friends, most welcome in my channel Learn Language with रूप। तो जैसा कि आपको पता ही है मेरा चैनल लैंग्वेज से रिलेटेड है और मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि मैं आपको 3 लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो हिंदी और इंग्लिश पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज मैं एक संस्कृत पर वीडियो बनाने जा रही हूँ और वो भी संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण पर। और टॉपिक है मेरा आज का संधि। ठीक है, तो संधि स्टार्ट करें अपना टॉपिक पढ़ना। वैसे भी सब परिचित हो इस टॉपिक से, सबको पता है संधि क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपकी जो गलतफहमी है वो क्लियर करना चाहती हूँ कि कई लोग क्या परिभाषा देते हैं इसकी कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नहीं, ये नहीं होता, ये परिभाषा नहीं होती। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम हिम प्लस आलय, हिम यानी हिम माने बर्फ, आलय मतलब घर या मंदिर। तो हिम और आलय को हम आपस में मिलाएं, हिम का म में अ मिला हुआ है और आलय का आ। तो इन दोनों स्वरों को जब हम मिलाते हैं तो वर्ड बन जाता है हिमालय। तो हिम और आलय मिलकर हिमालय हो गए, यानी कि विकार हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। तो वही जो विकार होता है, वही जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। संधि के भेद सभी चिर परिचित हैं। ऐसे कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। जैसे हिंदी में सभी जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन संस्कृत में स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? अच संधि। और व्यंजन संधि को बोलते हैं हल संधि। और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक एक एग्जाम्पल से समझो कि स्वर संधि में क्या होता है। स्वर संधि में जब 2 स्वर आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे देखो, हिम धन आलय, इसमें हिम में भी अ स्वर है और आलय का आ। ये दोनों मिलके बड़ा आ हो गए तो हिमालय हो गया। लेकिन हुआ तो स्वरों का स्वरों से मिलना, स्वरों को स्वर से मिल पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि मतलब हल संधि में क्या होता है कि एक स्वर का एक व्यंजन से मेल होता है, या फिर दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। एक व्यंजन होना तो जरूरी है, स्वर भी हो सकता है या फिर दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसे दे सकते हैं व्यंजन संधि की कि जब एक स्वर और एक व्यंजन का आपस में मेल हो और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि या हल संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। जगत का त हलन से आपको पता लग रहा है कि ये त व्यंजन है और ये ई है। ता और ई मिलके दी बन गए तो जगदीश हो गया। ये आगे आप संधि पढ़ोगे, जशत्व संधि, जब आगे मैं आपको हल संधि पढ़ाऊंगी तब आप पढ़ोगे। चलो, फिर नेक्स्ट संधि आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सिंपल क्या पहचान है कि एक विसर्ग होता है और बाद में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। लेकिन विसर्ग का होना जरूरी है कि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे दुह प्लस चरित्र मिलके बन गया दुष्चरित्र, नी प्लस छल मिलके बन गया निश्चल। अब फ्रेंड्स, मैं आपको स्वर संधि समझाने जा रही हूँ पहले, क्योंकि स्वर संधि सभी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आती है और इसके एग्जांपल्स भी एग्ज़ाम वगैरह में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे पहले मैं सबसे टफ संधि ले रही हूँ जो है आयादी संधि। कौन सी संधि है? आयादी संधि। हिंदी में तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसके नियम होते हैं कि नियम से हम समझते हैं कि नियम जो है वो हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन संस्कृत का क्या फ़ायदा होता है कि सूत्र के माध्यम से हम आराम से संधि को समझ सकते हैं। जैसे इसका सूत्र क्या है? एचो आई वयाव है। 2 बार आप मेरे साथ बोलोगे ना तो इसका सूत्र याद हो जाएगा। एचो आई वयाव है, इसके सूत्र में ही पूरा संधि का नियम छिपा है। तो इसमें कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं? एच, आई, अव, आए, आव। अगर आप इतनी बात समझ जाए ना तो आपको पूरी आयादी संधि समझ आ जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि एच में कौन कौन से स्वर आते हैं। एच में स्वर आते हैं ए ओ आई औ। वो भी कैसे? जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। आई उण रिलक ए ओंग ऐ ओच, यहाँ तक आते हैं आपके स्वर, तभी तो हम इसको अच संधि बोलते हैं। तो ए ओंग से लेकर ऐ ओच तक के जो दोनों ये सूत्र होते हैं, तीसरा और चौथा, इसको बोलते हैं एच प्रत्याहार। ये मिलके एच प्रत्याहार बनते हैं। तो इसमें 4 स्वर आ गए और हमेशा जो अंतिम, जो माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम स्वर होता है ना, जो भी अंतिम वर्ण होता है वो एक संज्ञक होता है, उसे गिना नहीं जाता, बस वो केवल कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। तो ए ओ आई औ। तो ये अयादी संधि क्या कह रही है कि जब किसी भी उदाहरण में ए ओ आई औ आए
ठीक है, यानी कि प्लस से पहले वाले शब्द में ए ओ आई औ, ए ओ आई या औ आए और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अए, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आ हो जाए। बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात आप समझ लोगे ना तो पूरे सूत्र के हिसाब से आपको एकदम से आदि संधि पूरी क्लियर होती चली जाएगी। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि ए किस में चेंज होगा, आए में, ओ अव में, ए आय में और औ आव में। तो आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है आपका, पहला उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि ए आय में कैसे चेंज होता है। जैसे ने धन अनम, तो न में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, और इस आदि संधि हमारी क्या कह रही थी कि ए है, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो स्वर आ गया अनम, तो ए किस में चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, आई में। तो न का ए मिला, न बन गया, य में ए मिला, य बन गया, तो नम ने नम, तो ने धम अनम मिलके क्या बन गया, ने नम। ये कैसे बना, जब हमें पता लगा कि ए के बदले हम क्या करेंगे, आई करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। और ओ, फिर अगला एग्जाम्पल आता है ओ से अव कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, पो धन अनम, पो में क्या है, प हलंत है, पा का ओ निकाल दो और अनम बच जाएगा। तो ओ अयादी संधि के अकॉर्डिंग ओ किस में चेंज होगा, अव में चेंज होगा, है ना। ये बात आपको याद करनी है बच्चा, ओ किस में चेंज होगा, अव में चेंज होगा। अब इसको मिलाओ आपस में कि प को आ से मिलाया तो प बन गया, व को आ से मिलाया तो व बन गया और नम तो क्या बन गया, पवनम शब्द बन गया। वेरी सिंपल ना। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई, आई इसमें किस में चेंज होगा, आय में। आई किस में चेंज होगा, आय में। एग्जाम्पल देखिए, नई प्लस अक, नई प्लस अक, न में क्या मिला हुआ है, आई, क्या मिला हुआ है, आई, और अक, तो आई हमारा किस में चेंज होगा, आय में। तो इसी तरह से न में आ मिलाया तो बन गया नाए, और क्या कहते हैं, नाए और क, मतलब ये जो ए है ये य में मिल जाएगा तो पूरा य बन जाएगा, और क, तो नई प्लस अक क्या बन गया, नायक, क्योंकि आई हमारा आय में चेंज हो गया। ये पता लग रहा है आपको। अब लास्ट संधि, लास्ट एग्जांपल देखिए आप, औ वाला, औ औ किस में चेंज हुआ, आव में। अब इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है इसका और डिफरेंट है। भऊ प्लस उक, भऊ प्लस उक, तो भ में हमने क्या निकाला, औ दिख रहा है ना, औ प्लस उक, तो औ किस में चेंज होना है, अयादी संधि के अकॉर्डिंग आव में। किस में चेंज होना है, आव में। अब भ में आ मिलाया तो भा बन गया, वा में ऊ मिलाना है, अब ए नहीं है यहाँ पे, ऊ है, व में ऊ मिलाया तो वो बन गया, भावुक, तो क्या बन गया, भावुक शब्द। तो भावु प्लस अक मिला के क्या बन गया, भावुक। तो अब मुझे लगता है आपको इससे अच्छे एग्जाम्पल नहीं मिल सकते। आपको अयादी संधि समझ आ गई होगी। अगर आप एक बार सूत्र पढ़ लें, एच ओ आई व याव है, मेरे साथ पढ़ो प्लीज एक बार, एच ओ आई व याव है। इसी यही सूत्र अपने आप में सब कुछ कह रहा है कि एच में आपने याद रखने हैं कि एच में 4 स्वर हैं, ए ओ आई औ। कौन कौन से हैं, ए ओ आई औ। तो ए किस में चेंज होगा, आय में, ओ चेंज होगा अव में, आई चेंज होगा आय में, और औ चेंज हो जाएगा आव में। तो यही हमारी अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि का मतलब होता है अय आदि। ये तो हिंदी के अकॉर्डिंग है, और संस्कृत में कितना अच्छा बनाया है, पाणिनि जी ने सब सूत्र बनाए हैं, जो भी संस्कृत के महान विज्ञाता हैं। तो सबसे आसान होता है सूत्रों से समझना। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, वो सूत्रों से सारे समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमें ये ज़्यादा आसान लगता है नियम के अकॉर्डिंग। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको अयादी संधि अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप जो भी चीज़ समझना चाहते हैं, जो कंटेंट समझना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं। वैसे तो मैं इस संधि का पूरा जो प्रकरण है पूरा खत्म करूंगी, पूरी स्वर संधि पांचों की पांचों आपको समझाऊंगी। इसके अलावा संस्कृत में पररूप संधि और पूर्व संधि भी होती है स्वर संधि में। स्वर संधि में 5 तो मेन होती हैं, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि, अयादी जिसमें एक संधि बता दी, और पूर्व रूप और पररूप संधि। इसके अलावा फिर व्यंजन और विसर्ग संधि भी आपको पढ़ाऊंगी 1 बाय 1। और हिंदी में समास का टॉपिक कंप्लीट होगा अपना, और इंग्लिश में भी अपना ग्रामर का टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आप ग्रामर, अभी तो मैंने जैसे सीबीएसई और आरबीएसई वाली की डिमांड आ रही थी कि आपको एक चैप्टर पढ़ाइए, लेकिन जैसे अगर आप कहते हैं तो मैं ग्रामर का चैप्टर पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अब आपसे मैं विदा लेना चाहती हूँ। तो अब मुझे लगता है आपको ये सेठ संधि का समझ आ गया होगा, अयादी संधि भी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली अपनी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।